स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माँ की रसोई एंड ब्लॉग बाय उषा में। इडली खाने का मज़ा तभी आता है जब वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी हो। तो घर पे आसान तरीके से इडली सांभर और नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। इडली हम सबकी फेवरेट होती है, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट और एकदम फ्लफी इडली की रेसिपी। तो आज की इस रेसिपी में मैं आप सबको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी इडली एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेगी, और साथ में ही होटल जैसे सांभर और नारियल की चटनी आसान तरीके से घर पे कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी हमने इसमें दिखाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है इडली राइस। इस चावल से इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये बिल्कुल छोटे छोटे मोटे मोटे साइज के चावल होते हैं, ये सभी जगह अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको ये चावल ना मिले तो आप अपने घर में जो चावल रोज़मर्रा में खाते हैं वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी और एकदम सॉफ्ट इडली बनेगी। अब ले लेंगे एक बड़ा बाउल। इसके बाद एक मेजरिंग कप से नाप के 3 कप चावल लिया है। आप चाहे तो किसी भी कटोरी से नाप के 3 कटोरी चावल ले सकते हैं। अब चावल को हम 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, या फिर हम चावल को तब तक धोएंगे जब तक चावल पानी में एकदम साफ दिखाई न देने लगे। चावल को हमें इस तरह हाथ से रब करते हुए धोना है ताकि चावल में जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। 4 से 5 बार धुलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से चावल दिखना चाहिए बाउल में। बाउल में पूरा ऊपर तक पानी भर के अब चावल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। इडली बनाने के लिए और हमें चाहिए उड़द दाल। ये पूरी साबुत वाली धुली उड़द दाल है। आप आधे आधे टुकड़ों वाली भी दाल ले सकते हैं। अब जिस कप से नाप के हमने 3 कप चावल लिया था उसी कप से नाप के हम 1 कप उड़द दाल ले लेंगे। लेकिन अगर आप आधे आधे टुकड़ों वाली दाल ले रहे हैं तो आप 1.5 कप लीजिएगा, मतलब 3 कप चावल और 1.5 कप दाल लेनी है। और अगर साबुत वाली दाल ले रहे हैं तो 1 कप सफिशिएंट है। इसके बाद दाल को 2-3 पानी से धुल के अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब इसी दाल में हम 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना डालने से इडली के बैटर में फर्मेंटेशन अच्छे से होगा, यानी मेथी दाना खमीर उठाने में मदद करता है। अच्छी तरह से धुलने के बाद अब दाल को भी भिगो के 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। दाल और चावल को भीगे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये देखिए चावल और दाल अच्छी तरह से फूल गया है। आपको हम नाखून से इस तरह तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से चावल फूल गया है। दाल और मेथी भी अच्छी तरह से फूल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लेना है। दाल और चावल का सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले दाल को हम ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब दाल को ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अभी दाल थोड़ी थिक लग रही है, अच्छे से पिसी भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह का महीन पेस्ट होना चाहिए दाल का। ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं। दाल पिसने के बाद चलिए अब हम इसे बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर या फिर कह लीजिए एक बड़ा भगोना ले लिया है। आपके पास जो भी बड़ा बर्तन हो वो ले लीजिएगा। पूरी दाल को हम भगोने में निकाल लेंगे। दाल सिर्फ 1 ही कप थी, इसलिए सारी दाल हमने एक बार में ही जार में डाल के पीस लिया है। अब चावल को भी इसी तरह मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। चावल का हमें बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। चावल थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हमने इसे 2 बैच में ग्राइंड किया है। ध्यान रखिएगा चावल में ज़्यादा पानी डाल के नहीं ग्राइंड करना है, नहीं तो बैटर ज़्यादा गीला हो जाएगा और इडली बनाने में आपको दिक्कत आएगी। चावल को पीसने के बाद उसी भगोने में डाल देंगे जिसमें दाल डाला था। अब बचे हुए चावल को भी हम इसी तरह ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हल्का दरदरा
पेस्ट बना लेंगे। मतलब चावल का हमें एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। अब चलिए, चावल हमारा पूरा पिस गया है। अब इसे भी हम भगोने में डाल देंगे। अब क्या करना है, दाल और चावल के पेस्ट को एक साथ मिला के अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें पानी अब और नहीं डालेंगे, क्योंकि इडली बनाने के लिए हमें इस तरह का ही गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। हाँ, अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो आधा चम्मच नमक जरूर डाल दें, ताकि इडली का बैटर ओवर फर्मेंटेशन ना हो और बैटर खट्टा ना हो। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, बैटर कितना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। बस इसी तरह का ही बैटर हमें इडली बनाने के लिए चाहिए। ध्यान रखिएगा, बैटर को बड़े बर्तन में ही रखिएगा, नहीं तो बैटर फूल कर बाहर आ जाएगा। चलिए, अब इसे ढक के 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं। चावल और दाल को हमें पीस के रखे हुए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि बैटर हमारा फर्मेंट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इडली का बैटर फूल के एकदम सॉफ्ट हो गया है। पूरा कंटेनर इडली के बैटर से भर गया है। इडली का बैटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही फूलना चाहिए, तभी आपकी इडली एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम बनेगी। चलिए, आपको हम करछी से दिखाते हैं कि बैटर कितना सॉफ्ट हो गया है और कितना फूल गया है। ये देखिए, अंदर तक बैटर एकदम फूल के फ्लफी हो गया है। इडली का बैटर तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। चलिए, अब इडली के साथ खाने के लिए एक टेस्टी सी नारियल की चटनी भी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है एक पूरा कच्चा नारियल। तो अभी छिलके के साथ ही है। अब इसे छील के और काट के हम आपको दिखाते हैं। नारियल को हमने छील के और इसको बारीक बारीक काट लिया है और इसके ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको भी हटा दिया है। लेकिन अगर आप चाहे तो छिलके के साथ भी ले सकते हैं। और नारियल में जो पानी निकला है उसे हम चटनी में यूज कर लेंगे। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है, आइए देख लेते हैं। 5 कली लहसुन की है, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है जिसको 4 पीस में कर लिया है, मेथी है, ये है चना दाल, ये है राई यानी सरसों, रोस्टेड चना दाल, रोस्टेड मूंगफली, साबुत जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और ये है फ्रेश करी पत्ता, थोड़ी सी हरी धनिया और 8 से 10 हरी मिर्च। अब ले लेंगे एक बड़ा पैन, उसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। अब 1 टुकड़ा अदरक का, 5 कली लहसुन की, 7 से 8 हरी मिर्च और 1 चम्मच रोस्टेड चना दाल डाल देंगे और 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली और कड़ी पत्ता और थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल के सभी को थोड़ा सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद तब हम इसमें कटे हुए नारियल डाल देंगे। इसके बाद नारियल को भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 5 मिनट के बाद अब ये ठंडा हो चुका है और अब लेंगे मिक्सी का जार और सारा मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया के पत्ते और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब डालेंगे नारियल से निकला हुआ पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को ग्राइंड करके इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी देर पीसने के बाद चलिए हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। अभी पूरी तरह से इसका महीन पेस्ट नहीं बना है, ये देखिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे और इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट नारियल की चटनी तो पीस के तैयार हो गई है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नारियल की चटनी की, तभी ये खाने में स्वादिष्ट लगती है। चलिए अब आपको हाथ से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, एकदम महीन पीस के तैयार हुई है चटनी। अब नारियल की चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें लगाएंगे एक मस्त सा बढ़िया सा तड़का। ले लेंगे एक तड़का पैन, गैस पे चढ़ा के स्लो फ्लेम पे करके 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए
तब उसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे और राई को तड़कने देंगे। जब राई अच्छी तरह से भून जाए तब हम उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। जब सभी चीज़ें अच्छे से भून जाए तब हम तड़के को चटनी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट साउथ इंडियन नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है। देखिए, लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट वाली साउथ इंडियन नारियल की चटनी। एक बार इस तरह से नारियल की चटनी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। एक बार खाने के बाद मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। सांभर बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम अरहर की दाल। दाल को हम 3 से 4 पानी से धुल लेंगे ताकि उसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी हो वो निकल जाए। अच्छे से धुलने के बाद अब हम 15 से 20 मिनट तक दाल को भिगो के रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए दाल अच्छी तरह से फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। अब लेंगे एक प्रेशर कुकर, गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप खाते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को स्लो पे करके उसमें 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब 1/4 चम्मच के करीब हींग डाल देंगे। थोड़े से करी पत्ता और बारीक कटी हरी मिर्च को डाल के सभी को मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। बस कुछ सेकंड के लिए ही हमें सभी चीज़ों को पकाना है। अब टमाटर को भी हमने काट के रख लिया था, उसे भी कुकर में डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सभी सब्जियां जिसको हमने पहले से ही कट करके रख लिया था। सबसे पहले डालेंगे गाजर जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़े से पम्पकिन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये है फूल गोभी, इसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई हम लौकी डाल देंगे। इसके बाद लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा कटा प्याज, और आपको जो भी सब्जी पसंद है आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। अब सभी सब्जियों को मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक सब्जी को भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सांभर मसाला, अरहर की दाल जिसको हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमारे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि मैम सांभर किस दाल से बनानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि सांभर सिर्फ अरहर दाल से ही बनाइएगा। इसे तुअर दाल भी कहते हैं। इस तरह से अगर आप दाल को भिगो के सांभर बनाते हैं तो आपको सांभर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो पानी बाद में और भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल देंगे जिससे सांभर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और 4 सीटी आने तक पका लेंगे। चलिए 4 सीटी हो गई है। अब कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सांभर पक चुका है और उसमें सभी सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। सांभर पकने के बाद अब 2 चम्मच इमली का पल्प डाल देंगे जिससे सांभर में थोड़ी सी खटास आएगी और सांभर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल के थोड़ी देर और पका लेंगे। लास्ट में 1 चम्मच सांभर मसाला डाल के सांभर में मिला देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ऊपर से सांभर में लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। ले लेंगे एक तड़का पैन, उसमें 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम उसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे और तड़कने देंगे। इसके बाद 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़े से करी पत्ता डाल के सभी चीज़ों को थोड़ी देर पका लेंगे। अब हम इसे सांभर में डाल देंगे। एक तड़का हमने इसमें शुरुआत में लगाया था और एक तड़का लास्ट में। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा डबल तड़के वाला सांभर?
अगर आप इस प्रोसेस से सांभर बनाएंगे तो सांभर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा और खाने में इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए, आपको करछी से भी दिखा देते हैं कैसे सभी सब्जियां आपस में घुल मिल गई हैं। नारियल की चटनी और सांभर तो बनके तैयार हो गया है। अब बारी है इडली बनाने की। अब ले लेंगे इडली का बैटर। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक को हमें इसमें अच्छी तरह से मिलाना है। अब हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह का गाढ़ा गाढ़ा बैटर हमें चाहिए इडली बनाने के लिए। ये देखिए, नमक डालने से ये थोड़ा सा नीचे बैठ गया है। अब ले लेंगे इडली मेकर। हमारे पास इस तरह का है, मार्केट में और भी तरह के इडली मेकर्स आते हैं। आपके पास जो भी इडली मेकर हो वो ले लीजिएगा। ये विनोद का इडली मेकर है। इसमें आप इडली के साथ साथ मोमोज और ढोकला भी बना सकते हैं। हमने ये ऑनलाइन परचेज किया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इडली मेकर में आधा लीटर पानी डाल के गर्म होने के लिए रख देंगे। ऊपर से लीड लगा के कवर कर देंगे ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। इसमें इस तरह की 2 प्लेट आती है जिसमें एक बार में 7 इडली बन जाती है, तो टोटल एक बार में 14 इडली बनकर तैयार हो जाती है। अब प्लेट में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हम इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इडली चिपके नहीं। दोनों प्लेट को हमने ऑयल लगा के तैयार कर लिया है। अब एक एक करके सभी में इडली का बैटर डाल देंगे। अब इधर ये देखिए, हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। तो इडली के प्लेट को हम इस तरह से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। दूसरी प्लेट में भी हम बैटर को फिल करके अब उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। ऊपर से ढक्कन लगा के कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट तक इसे पका लेंगे। इससे ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो इडली हार्ड हो जाएगी। 15 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं इडली पक गई है कि नहीं। ये देखिए, कितनी फूली फूली और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हो गई है। अब एक चाकू की मदद से आप इस तरह से चेक कर लीजिए। इडली के अंदर चाकू को इस तरह से डालेंगे और ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रही है। एकदम साफ चाकू बाहर निकल के आई है। ये देखिए, इसका ये मतलब है कि इडली बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अब इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह ढक के छोड़ देंगे ताकि इडली थोड़ी सेट हो जाए। पाँच से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए अब एक चाकू या फिर चम्मच की मदद से हम इडली को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, आपको हाथ में भी लेके दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। अब सभी इडली को हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। दोबारा से हम प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बचे हुए बैटर की भी हम इडली बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब आपको इडली तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर तक एकदम अच्छी तरह से पक गई है और एकदम नरम और मुलायम इडली बनकर तैयार हुई है। सारी इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इडली को हम एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में केले के पत्ते पे सर्व करेंगे। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इडली और उसके साथ सांभर और नारियल की चटनी बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।